प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जन्म जन्म का साथ थामे रहना हाथ। हम भगत लोग चाहते हैं कि हम भगवान को कभी ना भूलें, भगवान को कभी ना छोड़ें, और बदले में ये भी चाहते हैं कि वो परमात्मा हमें ना छोड़े, कभी ना छोड़े। सब यही चाहता है, सबकी यही इच्छा है। जितने भगत हैं भक्ति करते हैं, मांगते भी होंगे भगवान से। नानक से भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो नानक देव ने कहा प्रभु मैं, ये नानक माने मैं माने ये नानक, आपको हमेशा अच्छा लगता रहे, अच्छा लगता रहे, कुछ ऐसा वर दे दीजिए। माने भगवान की निगाहों में हमेशा अच्छा बना रहे। एक तरह से उसने क्या मांगा नानक देव ने? दो चीजें मांग ली। एक, परमात्मा की निगाह हमेशा बनी रहे, माने कृपा हमेशा बनी रहे, और उनसे ऐसा कोई गलती ना हो जाए जिससे भगवान नाराज हो जाए, आंख फेर ले। तो एक तीर, एक निशाना, दो निशानों को भेद दिया नानक देव ने। एक तीर से दो निशानों को भेद दिया। इस तरह का मांगना पिनाक कहलाता है। पिनाक, शिव का है पिनाक। जो दधीची की हड्डी थी उससे पिनाक बना, उसी से गांडीव बना। जो अर्जुन का पास था गांडीव, वो दधीची की हड्डी का ही था। शिव का पिनाक, विष्णु का चक्र और सारंग नाम का धनुष। ये सारंग नाम का धनुष, एक धनुष जो पिनाक, ये सब धनुष है। धनुष का अर्थ सीधे ध्यान से होता है। ध्यान के द्वारा ही हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। ये पिनाक्ष हमें दो लक्ष्य को प्राप्त करा देता है, इसलिए इस ध्यान को पिनाक कहा गया। जो शिव का ध्यान है वह पिनाक कहा गया, कोई धनुष बाहर का नहीं है। यह पिनाक मन ध्यान इस तरह का है कि एक तरह आपको आनंद प्राप्त होगा, दूसरी तरफ आपको मुक्ति मिलेगी। तो परम आनंद की गति को पाना, जब तक आप जीवित हैं परम आनंद की गति को पाना, और दूसरा संस्कारों से मुक्ति पा जाना, छुटकारा पा जाना। इसलिए इसे पिनाक कहा गया। हम देखना चाहते हैं भगवान को, हम पाना चाहते हैं भगवान को, लेकिन भागवत दर्शन के साथ कुछ चीजें अपने आप मिल जाती है। यह जो परम आनंद की स्थिति है, यह स्थिति है, इसी को बोलते हैं ये मुक्ति। दूसरी स्थिति है मुक्त हो जाना, मन में किसी तरह का चिंतन न रहना, इसी को बोलते हैं कैलाश, माने केवल में वास। मनुष्य केवल में वास करने लगे, माने एकांत में वास करने लगे, मन माने शून्यता की स्थिति में आ जाए। जब मन में आए तो आनंद ही उमड़े, दुख के भाव न आना। दुख के भाव न आया तो ये सारंग हो गया। सा माने होता है परमात्मा, रंग माने होता है आनंद। परमात्मा का रंग क्या है? तो परमात्मा का रंग न नीला है, न पीला है, न काला है, न सफेद है। परमात्मा का जो रंग है माने रस है, वह है सत चित आनंद।
तीनों को मिला के बोल दिया सच्चिदानंद, तो एक शब्द बन गया सच्चिदानंद। सत्य माने सच में, झूठ मूठ में नहीं। हमारा चित्त आनंद की स्थिति में पहुंच जाए और हमेशा रहे। आज है कल नहीं है, तो यह आनंद तो है लेकिन सच्चिदानंद की स्थिति नहीं है। तो ध्यान, दूसरा ध्यान क्या होता है? सारंग, परमात्मा के रंग उतर आना। इसीलिए बहुत से योगी जन, भगत जन, साधक जन ध्यान करते करते मुस्कुराते रहते हैं, ध्यान में रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। जैसे आपने विष्णु की तस्वीर को देखिए, कैसे शेष के ऊपर लेटे हुए क्षीर सागर में मुस्कुरा रहे हैं। ये दृश्य जो बनाए गए हैं, ये यही बताने के लिए बनाए गए हैं। शेष माने कोई सर्प नहीं है हजारों फनों वाला। हजारों फन माने हजारों संस्कारों को शून्य करके आपका मन जिस अवस्था में पहुंचता है, हजारों संस्कार शून्य हो जाते हैं और आपका मन इस अवस्था में पहुंच जाता है कि सो गया। किसमें सो गया? तो परम में सो गया। जो परम की परमात्मा है उसी में सो गया। यह भी ध्यान की एक कला है। इसीलिए कहा जाता है योगी जन निरंतर ध्यान में रहते हैं, सोते भी, जागते भी, चलते भी, खाते भी, नहाते भी। ध्यान की यह अवस्था जब पहुंच आ जाती है तो इसको कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा, योग माने जुड़ा हुआ, निद्रा माने सोना, नींद। तो वो परमात्मा में सो गया। जैसे कबीर कहते हैं, बलम संग सोई पांच सखीरी। बलम संग सोई पांच सखीरी। पांच सखियां बलम के साथ सो गई। बलम माने वह परमात्मा, उसके साथ हमारी पांच इंद्रियां माने रूप, आंखें जिसे कहा जाता है, रस माने जीभा, गंध माने सांस, नाक, शब्द माने कान, स्पर्श माने छूने का एहसास होना। ये पांचों परमात्मा में खो जाना, डूब जाना, सो जाना, एक ही बात है। क्षीर माने होता है दूध, दूध का सागर, क्षीर सागर। अब ऐसा तो समुद्र कहीं नहीं है दुनिया में, लेकिन आपका प्रेम पूरित हृदय से ईश्वर का भजन, ईश्वर का कीर्तन, ईश्वर का ध्यान ही क्षीर कहलाता है। जब लहर पे लहर उमड़े, भजन की भी लहर उमड़ती है, तब भगत अपना दौड़ दौड़ के टुकड़े टुकड़े में उसको लिख लेता है। ऐसी ही लहरें पैगंबर साहब के अंदर उठी। पहाड़ी पे जाते थे, बकरी चराते थे, छोड़ देते थे भेड़ बकरियों को पहाड़ी पे। वही बैठ के अपना मालिक का नाम जपते थे। धीरे 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 नाम बोलते जपते उन्हें ध्यान भी लगना शुरू हो गया। नाम ऐसी चीज है परमात्मा का, जो लेने लगेगा, निरंतर बोलने लगेगा, तो बाकी ध्यान में अपने आप लेके चला जाएगा। तो ध्यान लगने लगा। कुछ दिन बाद उन्हें आवाज सुनाई देने लगी, कुछ बोल, कुछ गा, कुछ बोल गा। क्या गाऊं? डर गए, घबरा गए,
सोचे कि अरे कोई भूतूत है क्या, कोई शैतान। भागे वहां से, दौड़ के आए अपने घर में। कांप रहे थे, बुखार चढ़ गया था। औरत ने पूछा क्या हुआ, क्यों इतना डरे हो, भेड़ बकरी कहाँ है? बोले अरे छोड़, मेरे पीछे शैतान पड़ गया है, जल्दी से रजाइयां दे। जितना भी लेवा लुदड़ी रजाई मिला सब ओढ़ के अपना उसी में छिप गए। फिर भी कांप रहे, फिर भी भय से कांप रहे। उनकी पत्नी ने पूछा अरे क्या हो गया, तुम्हें इतना डर रहे हो, कांप रहे हो? बोले अरे शैतान बार बार आवाज दे रहा है कि कुछ गा, कुछ गा, कुछ बोल। मैं क्या गाऊं? तो औरत बोली कोई बात नहीं, जो भी मुझसे निकले बोलो, गाओ, मैं हूं ना सुनने के लिए। हिम्मत करके जो भी मन में आता बोलना शुरू किए। जो बोल निकलने लगे, पहले टूटे फूटे निकलने लगे, फिर कड़ियों में निकलने लगे। यही गाना उनका, माने यही उनके गीत कुरान बन गए। जैसे गीता माने गीत, भगवान का गीत, परमात्मा का गीत, कुछ संदेश परमात्मा के द्वारा आपके लिए, वैसे ही कुरान कुछ संदेश, परमात्मा के संदेश, परमात्मा के गीत भक्तों के लिए। अब हम इन गीतों को ठीक से समझ पाए तो सही है, अगर ठीक से ना समझ पाए तो गलती समझने वाले की है। चाकू बनाने वाले की गलती नहीं है, उसने चाकू सब्जी काटने के लिए बनाया है। कोई उसे आदमी की गर्दन काट दे, यह सोच के चाकू बनाने वाले ने चाकू नहीं बनाया। किसी की हत्या करने के लिए नहीं बनाया। तो समझ, यह जो समझ है इसी को कहते हैं चेतना, और यही राम है। यह जो चेतना जिसके अंदर रमण करे, भगवान की चेतना जिसके अंदर रमण करे, वह तो न खुद नसीब है, बड़ा खुश नसीब है। यही यही इसी राम को, कि वह परमात्मा हमारे मन के अंदर, हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में रमण करे, हम में घुस जाए, रमण करे। है घुसाने की जरूरत नहीं है, बस हमें उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है। तो हर कोई चाहता है भगवान का साथ मिला रहे। कोई ऐसा भगत शायद ही होगा जो न सोचता हो कि भगवान का साथ उसे न मिले। तो जन्म जन्म का साथ थामे रहना हाथ। तो हमारी भी विनती उस परमात्मा से, हे परमात्मा, हे भगवान, हे सखा, हे गुरु, हाथ पकड़ के रखना। हाथ तुम पकड़ के रखना, हम पकड़ लिए तो क्या पता हमारा हाथ कमजोर पड़ जाए, इसलिए तुम पकड़ के रखना। तुलसी से पूछा भगवान ने क्या चाहिए? तुलसी बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अर्थ माने रुपया कौड़ी पैसा सोना चांदी, ना धर्म कि बड़ा धार्मिक हो जाऊं, न धर्म की बड़ा धार्मिक हो जाऊं। धर्म सब कह रहे बड़ा धर्मी है, वो भी नहीं चाहिए। काम माने कामना, माने कोई इच्छा भी नहीं है। न गति, इस संसार में रहते हुए मुझे सुंदर गति मिल जाए, रिद्धि सिद्धि से भरपूर हो जाऊं, मेरा नाम चौतरफा डोलने लगे, फैल जाए। तो ऐसी गति भी नहीं चाहिए, गद्दी भी नहीं चाहिए। और
निर्वाण भी नहीं चाहिए, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, वो भी नहीं चाहिए। तो भगवान कहे क्या चाहिए तब? न धन दौलत चाहिए, न धर्म ही चाहिए, न कुछ मन में तुम्हारे कामना है, न इस संसार में बोलते हैं भव गति, भव में गति है, भगवान अच्छी हो जाए, तो तुम्हें कुछ गति भी नहीं चाहिए, अच्छी या बुरी कुछ बात नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। तो चाहिए मुझे क्या? जन्म जन्म राम पद, राम का पद, राम का चरण हमेशा चाहिए। ये राम का ही तो चरण है। चित्त के अंदर माने मन के अंदर ये जागृति का आ जाना कि सर्वत्र वह परमात्मा ही है। यह जान लेना कि सर्वत्र वह परमात्मा ही है। यह मनुष्य के अंदर जागृति कितनों के अंदर है? 800 करोड़ मनुष्य है, ऊपर ही है, नीचे नहीं होंगे। ऊपर हो ही होंगे, नीचे तो नहीं है, इससे प्लस में ही है। लेकिन कितनों के अंदर यह जागृति है ईश्वर को लेके कि वह सर्वत्र है, सब उस जगह उसकी सत्ता है। सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते। हर जगह हम जो खेल तमाशा देखते हैं, चाहे वो किसी नदी के किनारे, चाहे मरघट के ऊपर, जितना भी तपस्या लोग कर रहे हैं उसी परमात्मा के लिए तो कर रहे हैं। जो सहज नाम से मिल सकता है उसके लिए कठिन तपस्या लोग चाहते हैं तो करते हैं, लेकिन बड़ा निर्मल और सहज स्वभाव वाला है। बस उसके चरण की इच्छा भरत ने रखा, जो रखा वही भरत है। जिसने चरण की इच्छा को रखा उसकी जो भक्ति है वह भरत है। जिसका ध्यान चरणों पे है वह भरत है। भरत कोई बाहरी वस्तु नहीं है, पूरी योग साधना रामायण है और ये भी अंदर की बात है। तो आपका ध्यान किधर है? तो हम उसे पकड़ना, हम कहाँ निरंतर उसका ध्यान, अब उसको पकड़ा कैसे जा सकता है? हमारा मन उसी में निरंतर लगा रहे, जुड़ा रहे, हमारा ध्यान उसी में लगा रहे। वह ऐसा सगुण तो है नहीं कि हम उसका हाथ पकड़े रहें। अगर सगुण भी रहे, सदगुरु के रूप में तो सगुण है, अगर आप मानते हो और ना मानते हो तो आगे चल के मानना पड़ेगा। क्योंकि लक्ष्मण ने खुद भगवान राम से कहते हैं कि मुझे ये दे दो, आप तो परमेश्वर हो, आप मुझे दे दो। तो भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से, नहीं मिली है जो होई संत अनुकूला। जब कोई अनुकूल, अनुकूल माने कोई संत तुम पे प्रसन्न हो जाएगा, तब तुम्हें वह व्यवस्था मिलेगी नाम की, भजन की, सुमिरन की, चिंतन की, माने हाथ थामने की व्यवस्था मिलेगी। तो चित्त के द्वारा ही उस परमात्मा का हाथ पकड़ा जा सकता है। लेकिन हम लोग जिस संसार में रह रहे हैं, घर है, परिवार है, संपत्तियां हैं, हमारे जानवर हैं, रिश्तेदार हैं, छोड़ते नहीं बनता है। जिसको बोलते हैं जगत माया, माया रूपी जगत, यही है संसार। तो हमारा चित्त इसमें भी बस रहा है संसार में, और हमारा चित्त उस परमात्मा को पाने के लिए भी आतुर है। जाए तो जाए किधर? मन एक, दो नहीं है, किसी के पास दो मन नहीं है। एक साथ ये दो जगह नहीं रह सकता। एक जगह एक साथ आप जो दो जगह नहीं रह सकते, या तो आप जगत में ही ये मन रहेगा, आप रहोगे, या आप भगवान में ही रहोगे। एक बार में आप एक ही जगह रहोगे। इसीलिए एक ये विनती भगवान से लगाते हुए, आसान रास्ता समझ में बैठा तो जन्म जन्म का साथ
थामे रहना हाथ तेरे भरोसे अरुण सदगुरु दीनानाथ, तोरे भरोसे अरुण सदगुरु दीनानाथ। कि तुम्हारे अलावा और किसी का भरोसा नहीं है, न किसी देवी का, न देवता का, न किसी और मनुष्य का। तो हे सदगुरु, जो कुछ है मेरे लिए आप ही हो, चाहे भगवान कहो, चाहे गुरु कहो, चाहे सखा कहूं, चाहे माता कहूं, माई कहूं, चाहे जोता वाली कहूं, चाहे ज्योतिर्लिंग कहूं, चाहे जगन्नाथ कहूं, चाहे विश्वनाथ कहूं, चाहे केदारनाथ कहूं, चाहे बद्रीनाथ कहूं, चाहे राम कहूं, कृष्ण कहूं, शंकर कहूं, दुर्गा कहूं, मेरे तो तुम एक हो। बस केवल एक तुम ही पे भरोसा है। तो जन्म जन्म का साथ है, हर जन्म में तुम साथ ही तुम्हारे आते हो, जीव के साथ तुम ही रहते हो। ऐसा वेदों ने कहा, ऐसा सुना कि तुम जीव के साथ निरंतर रहते हो। तो हमेशा जब तुम्हारा साथ है तो क्यों नहीं मेरा हाथ आप पकड़ लेते हो। थाम लो मेरा हाथ, थाम लो मेरा हाथ, दीनों के स्वामी सदगुरु दीनानाथ, दीनों के स्वामी सदगुरु दीनानाथ। दीनों, दीन जो है भक्ति करना चाहता है लेकिन तमाम झंझटों में फंसा हुआ है। घर परिवार संसार खेती बाड़ी काम धंधा रुपया कौड़ी पैसा रिश्तेदारी, न जाओ तो कहेगा हम तुम्हारे यहाँ ना आएंगे, धमकी दे देते हैं। कैसे निकले इससे? तो हे प्रभु, आप मेरा हाथ थाम लो। घेरे अरुण तात बड़ी घनेरी रात, एकदम अंधेरी रात, गुप्त अंधकार, जहां कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसा अज्ञानता घेरा हुआ, कैसे तुम्हारी भक्ति होगी? अब सुबेरे उठते ही भैया चलो गैया को कुंवर पानी चारा, आपने निपटना नहाना, फिर घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर काम धंधे की बारी आ जाती है, दुकानदारी, ऑफिस जाना, जो कुछ काम है लग जाते हैं उसमें। फिर आते आते दोपहर में खा पी कोई आराम करता है, कोई बेचारा वो भी नहीं करता, थका हारा शाम हो जाती है, रात हो जाती है खाते पीते। ऊपर से दुनिया भर के लफड़े, काम धंधे, व्यवस्था बनाना। लेकिन आपकी भक्ति करना तो चाहते हैं, प्रयासरत तो है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, अपनी भक्ति से संतुष्ट नहीं है। तो बहुत से भक्तों में इस तरह से विचार उठते हैं कि वह चाहता है और भक्ति करे, जितना वह कर पा रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं होता है। कुछ लोग तो एक अगरबत्ती जला के संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ लोग एक दीपक रख के दो ठो छोहाड़ा नारियल रख देते हैं, ले भगवान खा लेना पी लेना। कुछ लोग जल ढकेल देते हैं, लो पेड़ पौधे में, ले भगवान मुझे ध्यान दे देना। लेकिन कुछ लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। जैसे सरोजा थी, महुरिया मंदिर में बैठे बैठे भगवान से मनाती थी, हे भगवान मुझे कुछ ऐसा छोटा सा मंत्र मिल जाए, छोटा सा मंत्र मिल जाए, इन सब झंझटों से छुटकारा मिल जाए। 3 साल गई रही, उसके बाद दे दिया भगवान ने मंत्र, ले ओम नाम जप, और आज के बाद मंदिरों की तरफ आंख भी ना उठाना, सीधे सीधे एक शब्दों में। राम जी ने नहीं सोचा होगा कि उनको किस तरह मढ़िया बाबा के आश्रम में आकाशवाणी से मिल जाएगा। यह ओम नाम आकाशवाणी से मिल गया।
ऐसे ही ये नाम मिलता है हर भगत को। लेकिन जो लोग परेशान रहते हैं और भक्ति करें, भक्ति के लिए जो परेशान होता है उनको इसी तरीके से नाम मिल जाता है। हम भी चाहते थे छोटा सा नाम मिल जाए। कभी जपते ओम नमः शिवाय कै बार, 11 बार। फिर जपते ऐम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ओम ऐम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चय माने दुर्गा मंत्र 11 बार। फिर तीसरा भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हर जगह मंत्रों में ओम नमः शिवाय के अलावा दूसरे मंत्रों में बड़ी लड़ाई समझ में आई कि नवाण मंत्र माने दुर्गा मंत्र जिसे कहते हैं, ऐम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, तो ओम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इसके अंदर भी बड़ी बहस, बड़ी लड़ाइयां देखी। हमने बोला ये भी कहीं गड़बड़ है। ओम नमः शिवाय गुरु महाराज ने बोला समझ तू बोल क्या रहा है, जो तू बोल रहा है समझ। ओम माने क्या? वह परमात्मा जो हम में है, यही ओम का अर्थ है। वह परमात्मा जो हम में है, ओम कोई आकार नहीं है। आकार तो हम गढ़ते हैं, हमारे विचारों में आकार रहता है, हमने देखा सुना वही पढ़ा, तो जो मन में रहता है वो सामने प्रकट हो जाता है। धड़ धरनी के एक लेखा, जो भीतर सो बाहर देखा, तो प्रकट हो जाता है। हम अक्षर में जानते हैं तो अक्षरों के रूप में सो प्रकट हो जाता है, लेकिन वो है तो हमारे में ही। नमः माने प्रणाम करना, नमन करना, नमस्कार करना। शिवा, ओम नमः शिवाय। कौन है जो शिव है? माने शिव माने सत्य, जो सत्य है। माने कौन सत्य है? आत्मा कहते हैं उसको। शिव भी कहे तो सही, आत्मा भी कहे तो सही, परमात्मा भी कहे तो सही, महात्मा भी कहे तो सही, राम भी कहे तो सही, कृष्ण भी कहे तो सही, दुर्गा कहे तो भी वही। यही समझने में किसी भगत को, साधक को कितना समय लगता है, तो उसकी श्रद्धा एक जगह जुट जाएगी, ताकतवर हो जाएगी, मन एक शक्ति प्राप्त कर लेगा। जो श्रद्धा शक्ति है, जो श्रद्धा शक्ति है यह पुष्ट हो गई, 100% में जुट गई। वैसे ही विश्वास भी यही अग्नि है, शक्ति है। अग्नि माने शक्ति, तो विश्वास भी एक शक्ति है, ये भी एक में टिक गई आके। तो ओम नमः शिवाय कहो, वही बात। अब एक और फिर मंत्र चलते चलते मिल गया। गायत्री के बारे में कुछ इकट्ठा हुआ बातें, जब वहां विंध्यनगर पहुंचे रहते थे तो गायत्री मंत्र सुनने में आया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको भी अब 11 बार बोलने में बड़ा समय लगता, लंबा है। फिर एक दिन जो है महाराज जी से सुना, गुरुदेव महाराज से, कि यह प्रार्थना है, ये जो हमने आज गायत्री नाम दे दिया है, यह एक प्रार्थना है। गा गा य त्रि, त्रि क्या है? त्रिगुणी माया। हम किससे घिरे हुए हैं? इस त्रिगुणी माया से घिरे हुए हैं। ये त्रिगुणी माया क्या है? तो तमोगुण, घोर अज्ञानता तमोगुण कहलाती है। रजोगुण माने मीडियम अज्ञानता, सतोगुण
सतोगुण हल्की फुल्की अज्ञानता, हल्की फुल्की अज्ञानता, गहरी अज्ञानता नहीं, कहीं कहीं भटका हुआ जाना, लेकिन सत्य में निवास करना, जो परमात्मा है उससे अलग नहीं होना, सही सही जानना। अब ठंडी लग गया, बुखार आ गया तो चले ओझा के पास झड़वाने के लिए, कोई बीमारी आ गई तो चले ओझा से दूर कराने के लिए। तो कोई बोलेगा अरे मेरा तो बुखार ठीक हो गया, ओझा के पास जाने थे। सो बुखार का कारण क्या था? संस्कार। कैसे संस्कार? उसी ओझा का पिछले जन्म का कर्जा भरना रहा होगा, तो आया बुखार, ले गया ओझा के पास, तुमने पैसे चुका दिए सूद ब्याज सहित, छुटकारा मिल गया। छुटकारा मिल गया। क्या इसे भजन से नहीं काटा जा सकता? बिल्कुल, भजन करने वाले इसको काट सकते हैं, कट जाता है। भजन का ये प्रभाव है। तो गो माने गाय या गो माने होता है हमारी इंद्रियां, जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये गो कहलाती हैं, गाय कहलाती हैं। यही इन गुणों से दूर हो जाए, इसमें न रजोगुण रह जाए, न सतोगुण रह जाए, न तमोगुण रह जाए, गुण से अलग हो जाए, तब यह एक स्थिति है भजन की, भक्ति की, या साधना की कहिए, गायत्री। अब वह क्या हो गया? गायत्री हो गया। त्रि से उसको छुटकारा मिल गया। अत्रि भी कहिए तो यही बात। अ माने दूर होना, त्रि माने तीनों से। जब हमारा मन चित्त बुद्धि और 10 इंद्रियां इन गुणों से परे हो जाएं, तो परमात्मा इन तीनों गुणों से परे है, तो हम समान हो गए। अब हम समाने के अधिकारी हो गए, माने परमात्मा में प्रवेश के अधिकारी हो गए। सोचिए, अब ये क्षमता हमें प्रयास करके, कोशिश करके, ज्ञान हासिल करके मिलेगी कि धूप अगरबत्ती या हवन करके, स्वाहा 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 करके मिलेगी। इन तीनों से छुटकारा पाने के लिए, तीनों गुणों से छुटकारा पाने के लिए जब आप प्रयास करोगे तभी मिलेगा, तब भी सफल नहीं हो पाओगे। उसी के लिए तो उस का साथ जरूरी है, जिसे सदगुरु कहते हैं, कि हम भटके ना। क्योंकि इतना आसान नहीं है कि गुण आपको छोड़ दे, क्योंकि पीछे संस्कार भी तो खड़ा है, जिसे कहते हैं काल। काल लेके संस्कारों को आपकी पिटारी खड़ा है, कारण शरीर को पकड़ के बैठा हुआ है। तीसरा शरीर आपका कारण शरीर ही है, वहां छिपा हुआ है सारा भेद। बस काल लेके आने वाला है, कब कैसा आ जाएगा सो आपके सामने पहुंचाएगा। आपकी स्थिति अच्छी होने वाली है, खराब होने वाली है, क्या भयंकर एकदम परेशानी वाली है, कष्टों वाली है, कि आनंद देने वाली है, घर में खुशियां लाने वाली है, ये सब आपके कारण शरीर में मौजूद है। तो हम थाम पाए कि न थाम पाए उस परमात्मा का हाथ ऐसे घिरे हुए हैं। तो घेरे अरुण तात, बड़ी घनेरी रात, दम अंधकार, दूर तक सूझे नहीं, छूट न जाए हाथ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, सूझ नहीं आ रहा है, कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए कि तुम्हारे को हम बिसर जाएं, भूल जाएं, तुम्हारा हाथ छूट जाए। बड़ा ऐसी स्थिति ना आने पावे। और अरुण जाए कहाँ, पकड़हु न आए हाथ। और जाऊं कहाँ तुम्हें छोड़ के, हे सखा, हे परमात्मा, जाऊं कहाँ, मुझे तो हाथ पकड़ना भी नहीं आता है। छोटे बच्चे आपके घर में रहते हैं, 1-2 साल के, आप उसको उंगली पकड़ा के चलाते हो, वो पकड़े रहता है आपका उंगली, लेकिन फिर भी कहीं ठोकर लगता है, बच्चा गिर जाता है।
उसके हाथ से आपको अंगुली सरक जाती है। एक दो बार जब ऐसा हो जाता है तो अभिभावक क्या करते हैं, खुद से अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं कि गिरने न पावे, सरकने न पावे। यही विनती उस परमात्मा से लगाते हुए। तघेरे अरुण तात बड़ी घनेरी रात, दूर तक सूझे नहीं छूट न जाए हाथ। एक भय, मन के अंदर डर, ठीक है जो हो रहा है होने दो प्रभु, लेकिन तुम्हारा हाथ न छूटे, तुम्हारा साथ न छूटे। और अरुण जाए कहाँ पकड़हु न आए हाथ, मनवा अरुण घबराए फिसल न जाए हाथ। मनवा अरुण घबराए फिसल न जाए हाथ। कि मैं पकड़ा तो हूं आपको, लेकिन कब फिसल जाए मुझे खुद को भरोसा नहीं। यह मन के अंदर डर बैठा हुआ है, घबराहट बैठी हुई है। धर लो तुम ही नाथ ना अरुण औकात। अरुण की औकात ही नहीं कि तुम्हारी उंगली पकड़ सके या पकड़े रह सके हमेशा। तो ये तुम ही पकड़ लो। अरुण के पास उतनी ताकत नहीं, शक्ति नहीं, उतनी बुद्धि भी नहीं, उतना ज्ञान भी नहीं कि आपका हाथ पकड़े रह सके। तो हे भगवान, आप ही मेरा हाथ पकड़ लो। धर लो तुम ही नाथ ना अरुण औकात, साह हो की मात बाजी तेरे हाथ। साह हो की मात बाजी तेरे हाथ। चाहे साह हो जाए मानी विजय मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, अच्छा हो जाए, या मात मिल जाए मतलब हार जाए इस लड़ाई को, चाहे हार जाए, चाहे दुख में घिर जाए, परेशानियों में घिर जाए, इसकी चिंता नहीं है। ये सब बाजियां हैं तेरे हाथ में, बस तुम हाथ पकड़ लेना। मैं पकड़ सकूं मेरी औकात नहीं, तुम पकड़े रहना। चाहे मेरी हार हो चाहे मेरी जीत हो, माने फल की इच्छा नहीं है, ये फल तो बाजियां हैं। अच्छा और बुरा वक्त समय आते रहता है, कभी चंगा तो कभी नंगा होता है। चले दुल्हा दुल्हन संग लेता अगिन भावरी। एक दुल्हा दुल्हन अग्नि जला के फेरा लेते हैं। भावरी माने फेरे लेना, गांठ बंधी रहती है जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए लोग फेरा करते हैं, लेकिन फिर भी ये छूट जाता है, जीते जी भी छूट जाता है, तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बाप अलग माँ अलग रहने लगती है, या तो इसमें से एक मर जाता है एक बच जाता है। तो ये फेरा भी बेकार हो जाता है। लेकिन प्रयास तो है, साथ रहने की कोशिश और प्रयास तो है। चले दुल्हा दुल्ही संगे लेत अगिन भावरी, चलू निहारत सूरत ए सखारे सांवरी। चलू निहारत सूरत ए सखारे सांवरी। बस अब अपनी क्या इच्छा है कि हर घड़ी तेरी सूरत को, जो सांवली सूरत है, उसे निहारते रहूं। तेरा जो अनुपम स्वरूप है वह सामने रहे, छूटे नहीं, अलग ना हो। ले चलना सखा ऐसे ले चले राधे, वैसे ही ले चलना जैसे राधा को तुम ले चले। कहाँ की राधा कहाँ का कृष्ण, कैसे राधा कृष्ण आज बज रहा है मंदिरों मंदिरों में। रुक्मणी कृष्ण कहीं नहीं बज रहा है। और दूसरी पत्नी थी उन्हीं की, उसका नहीं बज रहा है। सत्यभामा कृष्ण उसका भी नहीं बज रहा है। तीसरी पत्नी जामवंती, उसका भी नाम कहीं नहीं आ रहा है, जामवंती कृष्ण। क्या चक्कर है ये राधा कृष्ण का।
साथ पकड़ लिया कृष्ण ने। ले चलना सखा ऐसे, ले चले राधे वृंदावन, राधे राधे ठाकुर संगे बांधे। वृंदावन राधे राधे ठाकुर संगे बांधे। कैसे ठाकुर माने हमारे नंदलाला के साथ वृंदावन वन को ही बांध दिया। वृंदा माने आनंद वन। जब आप भक्ति की उन्माद में मस्ती में छा जाते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो। यह जोग ही जमुना है, परमात्मा का आनंद ही राधा है, आपका चित्त ठाकुर, यही राधा, यही चित्त है हमारा। जब चित्त भर बंध गया परमात्मा से, चाहे रात हो चाहे दोपहर, चाहे सुबह चाहे शाम, चाहे आप भोजन पका रहे हो, चाहे आप खेत क्यारी में काम कर रहे हो, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे दुकानदारी कर रहे हो, चित्त बंध गया उस ठाकुर से तो सब करते हुए पार हो जाओगे। ऐसे ही राधा पार हुई। यही ज्ञान है। अब इस राधा से मिलने वाले ज्ञान को आप पकड़ लो, प्रयास करो, कोशिश करो कि लगन लग जाए उस परमात्मा से जो ठाकुर है। परमात्मा ही ठाकुर है, इसीलिए उसको बोलते हैं। गांव में बोलते थे लोग पहले ठाकुर जी की पूजा करनी है, ठाकुर ठाकुराइन की पूजा करनी। बड़ा सोचते थे ठाकुर जी कौन है, ठाकुर जी कौन है। लेकिन आत्मचिंतन करते करते प्राप्त हो गया कि नहीं, ठाकुर परमात्मा का ही एक नाम ठाकुर है। लोग उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग समझते हैं, लेकिन है ये परमात्मा का ही एक नाम है ठाकुर। बावन भी उसी का परमात्मा का ही नाम है। बोलते हैं ना, विष्णु भगवान बावन रूप धारण लिए और ठग लिए किसको? राजा बलि को। दान मांग लिए 3 पग जमीन, एक में धरती नाप लिए, एक में आकाश नाप लिए, तीसरा बोले कहाँ रखूं? राजा बलि बोला मेरे सिर पे रख लीजिए, रख दिए। बलि चला गया पाताल में। तो इसलिए परमात्मा का एक नाम बावन। सबका रहस्य आगे सत्संग में इस 52 का भी रहस्य बताएंगे, लेकिन अभी मूल कथा, मूल भजन चलने दीजिए। तो ठाकुर परमात्मा का ही संबोधन ठाकुर भी है। हम कहते हैं ना हरि अनंत, तो हरि अनंता नाम भी उसके अनंत हैं। उसी में अनंत नामों में एक नाम ठाकुर। कबीर साहब कहे साहेब मालिक, तो किसी भगत ने नाम रख दिया ठाकुर, तो हमने भी रख दिया ठाकुर। ले चले माई पूत के ए सखारे जैसे। माता अपने बच्चे को कैसे लेके जाती है? कहीं लेके जाना होता है तो अपने गोदी में आंचल से उड़ा करके, अपने आंचल से उड़ा करके छाती से कस के दबाए रहती है। ढील ढाला नहीं रखती, एकदम कस के दबाई रहती है कि गिर न जाए। ले चले माई पूत के ए सखारे जैसे, गोदिया ओढ़ाई चरा चले छतियन से, चले छतियन से। छाती से लगा करके चलती है माँ अपने पूत को, अपने बेटे को। वैसे ही है सखा ले चलना, जैसे तुम राधा को ले चले, जैसे एक दूल्हा दुल्हन को लेके चलता है, और जैसे एक माता अपने पुत्र को लेके चलती है, छाती से लगाए हुए, अपने गोदी में उठाए हुए। सो वैसे ही अरुण को भी ले चलना। ले चले माई पूत के ए सखारे जैसे, गोदिया ओढ़ाई चरा चले छतियन से, चले छतियन से।
ले चले जैसे प्रहलाद, प्रहलाद को ले चले परमात्मा। सत्य बात यही है, अगर भगवान आपको पकड़ के न ले चलेंगे तो आप कुछ भी प्राप्त ना कर सकेंगे, पा सकेंगे। जो कुछ आप पाते हो, चाहे ध्यान, चाहे भजन, चाहे समाधि, या जितने भी आप चित्त वृत्तियां हैं, जो चित्त में बैठी हुई वृत्तियां हैं, जो इच्छाएं हैं भगवान को लेके, भगवत दर्शन की जो भी स्वरूप पाते हो, यह सब उस सदगुरु की देन है, सब उस सदगुरु की देन है। तो प्रहलाद, प्रहलाद एकदम पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, नारंध्र का पुत्र, नारद, नारद माने होता है नारंध्र वाला सन्यासी, साधु, महात्मा, संत, जो भी कहिए, नारंध्र, ना क्या सांसा, रंध्र, जो सांस आती है और जाती है उसको कहते हैं रंध्र। तो जो ध्यानी है, समाधि में स्थित जो सदगुरु है, समाधि सम और आदि दो शब्दों को मिला के जोड़ के बना है, सम और आदि। आदि कौन? परमात्मा। जो आत्मा में, जो आत्मा या परमात्मा में रमण कर ले, रम जाए, समा जाए या समान हो जाए, उसी स्थिति को पा जाए। तभी तो महावीर जैन, कबीर साहब, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम उसी स्थिति को पाए। जितने भी महात्मा है, वो चाहे सूफी संत हो, चाहे वो हिंदुओं का साधु हो, सन्यासी हो, चाहे घोरी हो, पाने वाली चीज वस्तु तो एक ही है, स्थिति भी एक है, कुछ अलग अलग नहीं है। बस मनुष्य की सोच और समझ ही अलग अलग है। मनुष्य की सोच और मनुष्य की समझ यही अलग अलग है। तो प्रहलाद टिका हुआ नारद, नारद माने नारंध्र में स्थिति प्राप्त महात्मा का शिष्य था। तो कैसे डिग जाता? भगवान खड़े हो गए। हरि, हरि माने हरने वाले, का हरने वाले, अज्ञानता को हरने वाले, अंधकार को नष्ट करने वाले, संसारिक चिंतन को खत्म करने वाले, सत्य में पहुंचा देने वाले। हरि, सब नामों का कुछ न कुछ अर्थ है, सभी अर्थ परमात्मा से जुड़े हुए हैं। इसलिए नाम को लेके हमें भटकाव नहीं होना चाहिए। पर आह्लाद, प्रहलाद कहता है पर और आह्लाद, ये दो को जोड़ के प्रहलाद शब्द बना है। आप कहते हो हे राम, हे भगवान कृपा कर दो। आप क्या कर रहे हो? आह्लाद लगा रहे हो, आप विनय लगाते हो, विनती लगाते हो। यह क्या है? आह्लाद। कीर्तन के माध्यम से आप परमात्मा को पुकारते हो, ओम ओम ओम। आप भगवान को ही तो पुकार रहे हो। या राम राम राम, आप उसी को पुकार रहे हो जो सर्वत्र है, एक ही है। ये आपकी जो पुकार है, यही प्रहलाद है। तो लोग क्या होता है, जब दुख की घड़ी आती है तब याद करते हैं। क्यों नहीं हमेशा आह्लाद देते रहते। अब योगी जन जो साधना करते हैं वो हमेशा आह्लाद लगाए रहते हैं। ओम ओम ओम, एकदम इसी को धूना भी कहते हैं। धूना लग गया, धुन का लग जाना धूना है, लगन का पैदा हो जाना ये धूना है। तो वस्तु एक, बात एक, समझ का फेर है। प्रहलाद की कोई कहानी हम अलग से सोचते हैं कि नहीं। प्रहलाद की कहानी में आता है कि उसे समुंदर में ढकेल दिया गया, पहाड़ के ऊपर से। बेचारा समुंदर में कमल के फूल ने उसको बचा लिया। भगवान कमल का फूल बन गए, उसी के ऊपर प्रहलाद गिरा, बच गया। कमल का फूल इतना बड़ा नहीं होता है कि किसी इंसान का भार उठा सके। आप उंगली रख दो, डूब जाएगा पानी में।
फिर सही बात क्या है? संसार ही समुंदर है, आपका मन भक्ति के लिए विकल है, सांस का भजन कर रहे हो, पकड़े हो, नारद जैसा सदगुरु है, आपको लगा दिया है हरि हरि बोलना है, वो बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, पूरा भरोसा करना है। अब समुंदर माने संसार में गिर गए हो आप, गिरे हुए तो है हो, कहाँ अलग से कोई गिराएगा। लेकिन जब आप भजन शुरू करोगे तो आपके ऊपर और पड़पड़ा के सब दुख आएंगे, चारों तरफ से दुख आएंगे। क्यों आएंगे? आपका हिसाब खत्म करने के लिए। जो दुख आपको 10 साल बाद आना है, जो दुख आपको 20 साल बाद आना है, वह उसी समय आ जाएगा। इसी को तो बोलते हैं संस्कार का संहार करना। वह हरि, आपका नाम जाप आपके संस्कार को जो 5 साल 2 साल 10 साल बाद आने वाले हैं नष्ट करना शुरू कर हो जाता है। तो भाई कुछ तो आपको भोगना पड़ेगा, तो श्रद्धा रखिए। प्रहलाद ने यहाँ श्रद्धा रखा भगवान में, भक्ति ही कमल है, भगवान की भक्ति पे टिका रहा, छोड़ नहीं दिया। पिता ने तो कई बार हिरण्य कश्यप माने होता है हृदय को दुख देने वाला, आपको ध्यान करने से रोक दिया जाए, भजन करने से रोक दिया जाए, यही ओम प्रकाश को, यही सुमन को अब कहा जाए कि ना तुम भजन ना करो, सरोजा कहा जाए कि भजन ना करो, राम जी को कहा जाए, इन भक्तों को माने सभी भक्तों को कहा जाए ना ना भजन बंद करो, अपना काम धंधा करो, काम की चिंता करो। तब इनके मन में क्या उठेगा? कसक उठेगी, दुख उठेगा। भगवान का भजन बंद करने का आदेश मिल रहा है, मतलब लोग कर रहे हैं, गांव वाले बोलते हैं अरे बंद कर, यही ओम प्रकाश के गांव वाले, यही राधा के अगल बगल रहने वाले, बंद करो, का ढोल बजा के भजन कर रहे हो। हमसे बोली तो हम कहे सवेरे भी तुम करो, भोर में उठती हो ना 4 बजे, ढोल बजाओ भजन करो, कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह की बाधाएं पड़ोसियों से रिश्तेदारों से मिलती हैं मनुष्य को, यही है संसार में धकेलना। प्रहलाद उभर जाता है, हाथियों से कुचलवाया गया, चित ही हाथी है, चित्त पे चोट किया जाता है। ए तेरी लड़की की शादी है, कौन करेगा? ए तू जो है ये बना के रखा है, पूरा पूरा चोरों का साम्राज्य है, डकैतों का राज है। कितने लोग बोलते हैं वो चोर है, अरे क्या अड़गड़ानंद चोर है, अरे तुम वहां जाता है चोर के पास, डकैत के पास। यही सरोजा के पिताजी गाली देते थे, शराब पी के आते गाली देते स्वामी जी को, सब आके हमसे कहता, हमने कहा घबराओ मत, जितना वो गाली दे उतना तुम ओम, उतने बार जोर से ओम बोलो, भगवान को खुदे घसीट लाएंगे। भगवान का शत्रु भगवान मारते नहीं है कि जाने मार दिए तो क्या फायदा, भगवान उसके मन में रहने वाले अज्ञानता को मारते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। अब क्या है, अब वो सब छोड़ छाड़ के अब वो बुद्ध में शामिल हो गए कि बुद्ध हूँ, बुद्ध में शामिल हो गए और बुद्ध में हो गया, कोनो कुटिया मिल गई बैठने के लिए, वो कुटिया की देखभाल करते हैं, माने मॉनिटर बन गए हैं, बड़े खुश हैं। चलो जो जैसा खुश वैसा ही रहे। इसी को बोलते हाथी से कुचलवाना, आपके मन को ऐसा विचलित करेगा। दूसरा मन जो हाथी है, अब दूसरा मन हाथी है, आपके मन के ऊपर चढ़ेगा, गाली देगा, फक्कड़ देगा, आपको एकदम दुखी कर देगा। कई कई लोगों को तो आत्महत्या करने का मन हो जाता है कि मर जाना, भला मर जाए, तो भगवान मरने भी नहीं देते हैं। कोई भाग जाना चाहता है, घर छोड़ के भाग जाए, भगवान भागने भी नहीं देते हैं। क्यों? ये तो संस्कार बस हो रहा है, संस्कार को काटना है। कौन काटेगा? परमात्मा ही काटेंगे।
हम क्या काट सकते हैं? हमारे में क्या क्षमता है? हम संस्कार को काट लेंगे। तो जब काटेंगे परमात्मा। इसलिए प्रहलाद बड़ा महत्वपूर्ण है। नर सिंह सदगुरु है। नर माने भक्तों का राजा, सिंह माने राजा, जंगल का राजा, इस संसार रूपी जंगल का राजा सदगुरु है। तो हम आकृति पे चले जाते इसलिए भटक जाते। नाम पे आइए, भेद मिलेगा। नाम निरूपण नाम जतन ते, रखिए जतन करिए नाम का। ले चले जैसे प्रहलाद गोदिया नरसिंह नाथ, आँच न लगा कभी रहे सदा साथ, आँच न लगा कभी रहे साथ है साथ। हमेशा भगवान उसके साथ रहे। होलिका के साथ जलाया गया, होलिका जल गई, माया ही होलिका है। जब हिरण्यकश्यप माने काल थक जाता है, अंत में माया को जलाने के लिए अब अतिशय दुख, अब होलिका क्या अतिशय दुख में धकेल देने वाली, जहां कुछ रास्ता न समझ में आवे, जैसे अनिल के साथ हुआ, जैसे संतोष के साथ हुआ, बैठन वाले संतोष के साथ। अतिशय दुख माने दुख का अब आगे पूरा अंधेरा दिखाई देना। अब क्या होगा? भक्ति अब लगती है कि नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अब छूट जाएगी। तो आँच न लगा कभी भगवान बचा लेते हैं, तब माया जल के खाक हो जाती है, चित उलझेगा ही नहीं। संसार में तो संसार अपनी गति से अपने हिसाब से चलता रहेगा, लेकिन हमारा मन उससे अलग हो जाएगा। जैसे अनिल का मन अलग हो गया उन दुखों से, धीरे धीरे संतोष का मन भी अब अलग हो रहा है। तो यही है नरसिंह का बचा लेना प्रहलाद को, हिरण्यकश्यप को, माने हृदय को दुख देने वाली वृत्तियों को मार देना, खत्म कर देना। आगे नानक पाछे तू घूमा मुंह काबा। नानक देव जी काबा का मुंह ही घुमा दिए। काबा जहां मुसलमान लोग हज करने जाते, तो नानक देव जी एक बार घूमते घूमते गए मर्दाना और नानक। हज नजदीक ही था, हज करते करते काबा अब नजदीक ही था। अपना एक पेड़ के नीचे सो गए। एक आया, एक शख्स आया, नानक जी को जगाया, डांटा, ए मूर्ख, काबा की तरफ पैर करके सो रहा है, तुझे पता नहीं इस तरफ काबा है? नानक देव बोले, भाई बहुत थका हुआ, तुम ही घुमा दो, मुझे नहीं मालूम काबा काबा किधर है, जिधर काबा ना हो मेरा पैर उधर घुमा दो। वो आदमी गुस्से से इनके दोनों पैरों को पकड़ा, नानक जी लेटे हुए थे, लगा घुमाने, उल्टी दिशा में कर दिया। उधर देखा तो उधर काबा दिखाई दे रहा है, फिर घुमाया, जिधर घुमाता, जिस दिशा में पैर को घुमाता, वहीं काबा नजर आता, वहीं काबा नजर आता। आगे नानक पाछे तू घूमा मुंह काबा, जहाँ घूमा चरण तेरा घूम गया रे काबा। जहाँ हरि का चरण, उन महात्माओं का चरण घूम गया, वहां तो मंदिर मस्जिद काबा सब घूम जाते हैं। ऐसी ही कहानी नामदेव के साथ बीती है, चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसा ही बीता है, नानक देव जी के साथ ही ऐसा हुआ है। ले चले संगे कबीरा सात लोक पारा। सात लोक के पार माने मन बुद्धि पांच इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, इनके पार कबीरा को ले गए भगवान, सतलोक के दर्शन करा दिए। सत्य लोक जो हमारे भीतर ही बसता है, माने आत्मा, ये आत्मा ही सतलोक है। भ्रम ना होना कि कहीं और है, बाहर है, कहीं आकाश में होगा, बहुत लोग इसी का भ्रम करते हैं। तो ले चले संगे कबीरा
सतलोक पारा, करता साहब बंदगी, तुम्हें सेवक प्यारा। जो साहब की बंदगी करे, माने उस परमात्मा की बंदगी करे, जो सदगुरु की बंदगी करे, तो भगवान उसे प्यार करते हैं। अपने सेवक जो उन्हें सेवा दे उनसे प्यार करते हैं। क्या हमने सेवा दिया? देखिए नानक देव 10 सिख गुरुओं के कथन पे गुरुद्वारा जाइए, हर इंसान सेवा करने जाता है। हर इंसान सेवा करने, दर्शन तो बाद में हो जाएगा, पहले जाके दर्शन करते फिर तुरंत सेवा। अब सत्संग भी सुनते हैं। अब गुरुवाणी का जो पाठ है, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ है, पूरी शिक्षा ही तो है। आप समझ लीजिए, उनको ठीक ठीक समझ लीजिए, उनको अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, वही करिए। देखिए आपको सफलता न मिल जाए, निश्चित सफलता मिलेगी। अब गीता है तो थोड़ा समझना कठिन है, संस्कृत है, अपने लोग अपने हिसाब से उसके अर्थ को बताते हैं। रामायण इस भाषा में लिखी गई है कि उसको समझना और मुश्किल है, गोल गोल जलेबी की तरह है योग शास्त्र लेकिन जलेबी की तरह है। पतंजलि योग दर्शन है। सबने कहा भगवान के बारे में, तो नानक देव ने भी कहा, 10 गुरुओं ने भी कहा, गोविंद ने भी कहा। सो उनको समझिए सही सही, अपना भजन कीर्तन करते रहिए, काम धंधा भी करते रहिए। जो अच्छा या बुरा रिजल्ट आता है तो अपनी श्रद्धा और विश्वास भगवान पे लगाए रहिए, तोड़िए ना। कितना साधारण रास्ता, कितना साधारण रास्ता। तो करता साहब बंदगी, तुम्हें सेवक प्यारा। अब अंतिम में लागा अर्जी अरुण, मर्जी तुम्हारी कान्हा। हमारे कान्हा सदगुरु भगवान एक ही है, दो नहीं है, इसलिए भ्रमित ना हो। सखा कहते हैं, कभी गुरु कहते हैं, कभी हरि कहते हैं, कभी जगिया कहते हैं, कभी अड़गड़ानंद कहते हैं, कभी राम बाबा कहते हैं, कभी बुढ़िया माई कहते हैं। तो सुनने वाले भ्रमित ना हो, इसलिए यहाँ नाम रख दिया कान्हा। कभी हम उन्हें कान्हा के नाम से भी पुकारते हैं। तो लागा अर्जी अरुण, मर्जी तुम्हारी कान्हा। कुरुक्षेत्र लड़ाई, रथ हाकत रहे ना। कुरुक्षेत्र लड़ाई, ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, कर्म क्षेत्र की लड़ाई है, जो हम करके आए और अब जो कर रहे हैं। भजन भक्ति भाव सुमिरन चिंतन सेवा, यह कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ये हमारा जो चित्त ही में पूरी लड़ाई है, और इसमें विजय दिलाने वाला कौन है? तुम्हारा गुरु ही, भगवान ही। वो गुरु भगवान सखा जो भी आप मानते हो, वही विजय दिलाएगा। पाछे अरुण बिठाई, थामे अश्व लगाम। अरुण को बिठा लो अपने पीछे, आगे तुम रहो, पीछे अरुण को बिठाओ। थामो अश्व लगाम, अश्व माने आगे की जो गति है, जो अगले पल होना है। अश्व माने घोड़ा, घोड़ा गति की पहचान है। तो अगले आने वाली जो गति है, जो समय है, जो काल है, उसे तुम पकड़ के रखो, उसकी लगाम तुम पकड़ के रखो। अगला क्षण क्या होना है तुम जानो। पाछे अरुण बिठाई, थामो अश्व लगाम। विजय पताका फहरे, सखा तेरे नाम। विजय पताका फहरे, सखा तेरे नाम। तुम्हारे नाम से विजय की पताका फहरे, मेरे नाम से नहीं, तुम्हारे नाम से। जन्म जन्म का साथ, थामे रहना हाथ। तेरे भरोसे अरुण, सदगुरु दीनानाथ। तेरे भरोसे अरुण, सदगुरु दीनानाथ। आज यहीं रखते हुए फिर मिलेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ओम।